तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया कंपनी में नई नौकरी आ चुकी है। इसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है और जो इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है वो 35,000 रुपये की होने वाली है। अगर आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रिटानिया कंपनी में जॉब पाने से रिलेटेड सारी जानकारी को जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन भी लोगों को जॉब की जरूरत है उन लोगों के पास आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जॉब मिल पाए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर किन किन पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है और किस प्रकार आप जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे डैशबोर्ड में आते हैं और इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया कंपनी में मल्टीपल पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि ब्रिटानिया में जॉब पाना चाहता है तो वे इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद उनका जॉब लग जाता है। जिन लोगों को ब्रिटानिया कंपनी के बारे में पता नहीं उन लोगों को बता दूं कि ये इंडियन मल्टीनेशनल फूड कंपनी है जो कि ब्रेड, बिस्किट जैसे कई सारे अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो 80% रेवेन्यू आती है वो बिस्किट प्रोडक्ट से आती है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ब्रिटानिया एक बहुत ही बड़ी फूड कंपनी में से एक है। अब देखा जाए कि आखिर किन पदों पे आपकी भर्ती आई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रोडक्टिव ऑफिसर, यहाँ पे क्वालिटी ऑफिसर, S&F ऑफिसर, HR ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर और इन्हीं के जैसे कई सारे अन्य छोटी मोटी पदों पे आपकी ये भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के बीच में जितने भी लोग हैं वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो जो कैंडिडेट 12वीं और ग्रेजुएट पास हैं वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली तो इसमें आपको 35,000 रुपये से लेकर 97,000 की सैलरी मिलने वाली है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो भी ब्रिटानिया के HR टीम होगी वो आपको कांटेक्ट करके आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब दे दिया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपसे किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है तो ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। अब देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि आखिर ये जॉब आपकी कब से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और जैसे ही इन सारे पदों पर आपकी भर्ती हो जाती है उसके बाद आपका ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट सर्च करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमें कुछ इस प्रकार का वेबसाइट दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया कंपनी में निकली भर्ती वही आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम सीधा ब्रिटानिया के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे आपकी मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। हम यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जॉब के बारे में कैसे देखेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर का एक पोस्ट है, इसे जैसे ही हम खोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट का यहाँ पे नेम लिखा गया है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब में वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली में आपकी लोकेशन है और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने MBA किया है वो भी स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस जॉब से रिलेटेड यहाँ पे कई सारी जानकारी दी गई है। तो जॉब के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा तो नीचे हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे कुछ इस प्रकार का यूजर नेम ईमेल आईडी मांगा जाता है। तो इन सभी डिटेल को फिल करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे अब आपको जो भी आधार कार्ड में आपका नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ भी जो आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी डाल देनी है। इसके अलावा जेंडर आपसे पूछी जाती है, तो अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपसे आपकी कॉन्टैक्ट नंबर मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपको एक एक डिटेल अच्छे से भरनी है क्योंकि अगर आप कहीं भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद जैसे ही आप ये सारी डिटेल भर देते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा है तो आपको अपनी हिसाब से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता देनी है। इसके बाद आपको बताना है कि आप किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से की हैं तो उसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट
करके यहाँ पे एक बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर लूँगा, जो भी आपके हिसाब से होगा। इसके बाद हमें डिग्री या सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। तो जो जो कोर्स या डिग्री आपने किया है वो आपको यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी है, और किस कॉलेज से आपने किया है वो भी आपको बता देना है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल पूछा जाता है। तो अगर आपने कहीं काम नहीं किया है तो यहाँ पे आपको फ्रेशर डालना है, अगर आपने कहीं काम किया है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे की स्किल पूछी जाती है। तो यदि आपके अंदर कोई बेहतर स्किल है तो यहाँ पे बता देनी है। आप कितना सैलरी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपको यहाँ पे बता देनी है, और आप किस लोकेशन पे अभी हैं वो भी आपको करंट लोकेशन में बता देना है। इसके अलावा आप किस लोकेशन में जॉब पाना चाहते हैं वो भी आपको बता देना है। यहाँ पे आपसे आपकी CV भी अपलोड करने को कही जाती है, तो आपको अपना CV अपलोड कर देना है। CV अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे समरी ऑफ द रिज्यूम पूछा जाता है। तो आपको बेसिकली इसमें अपने बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और आपका नाम वाम क्या है वगैरह वगैरह आपको दे देना है। इसके बाद नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या ब्रिटानिया के साथ काम किया है, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने काम किया है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपका एप्लीकेशन जमा हो जाता है, और फिर आपको ब्रिटानिया की टीम जो होगी वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब प्रोवाइड करा देती है। इसी प्रकार आप अदर पोस्ट के भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप ब्रिटानिया कंपनी में किस प्रकार जॉब पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नई नई जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर